आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक मामूली सी भूल से शुरू हुई, पर उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये बात कितनी सच है ना कि कभी-कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज गलतियों से होती हैं, और आज की हमारी कहानी इस बात का शायद सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां विज्ञान तो था, पर साथ ही थी इंसानी भूल चूक और कह सकते हैं थोड़ा सा बिखराव। जरा सोचिए, साल है 1928, शहर लंदन। सामने एक लैब है जो थोड़ी अस्त व्यस्त है। हर तरफ पेट्री डिश के ढेर लगे हुए हैं। वो कोई साफ सुथरी सजी हुई जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एक्सपेरिमेंट्स को बस यूं ही छोड़ दिया गया था। तो हुआ यूं कि अगस्त में एक साइंटिस्ट छुट्टी पर चला जाता है। हफ्ते गुजर जाते हैं, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स एक बेंच पर पड़े पड़े धूल खा रहे होते हैं, और फिर सितंबर में वो वापस लैब लौटता है। यही जो बीता हुआ वक्त था ना, यही इस कहानी का सबसे जरूरी और अनचाहा हिस्सा था। वापस आने पर हमारे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी लैब की सफाई शुरू की। वो एक एक करके पुरानी पेट्री डिश फेंक रहे थे, लेकिन एक डिश को फेंकने से ठीक पहले उनकी नज़र उस पर ठहर गई। देखिए, ज्यादातर डिश में तो वही हुआ जो होना था, बैक्टीरिया पनप गए। पर एक डिश बिल्कुल अलग थी, उस पर फफूंद मतलब मोल्ड लग गया था। पहली नज़र में तो ये बस एक खराब हो चुका एक्सपेरिमेंट था, किसी भी रिसर्चर के लिए एक आम सी झुंझुलाहट। पर सवाल ये था कि आखिर उस एक अकेली पेट्री डिश में ऐसा क्या हो रहा था जो बाकियों में नहीं। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। फ्लेमिंग ने जब उस फफूंद वाली डिश को और करीब से देखा, तो जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। इस छोटी सी डिश में मानो एक ड्रामा चल रहा था, जिसके दो किरदार थे। एक तरफ थे बैक्टीरिया, जिनकी स्टडी की जा रही थी, और दूसरी तरफ थी ये फफूंद, एक बिन बुलाया अनचाहा मेहमान। उस फफूंद के चारों तरफ एक बिल्कुल साफ घेरा बना हुआ था, एक मौत का घेरा, एक ऐसा एरिया जहां बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहां से मिटा दिया हो। फ्लेमिंग को ये समझते देर नहीं लगी कि वो अपनी आंखों से एक कुदरती जंग देख रहे थे। एक छोटा सा जीव दूसरे को मार रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि ये फफूंद कोई ऐसा जूस बना रही थी जो बैक्टीरिया के लिए जहर था। उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया एंटीबायोसिस, और बस यही वो पल था जिसने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब समझते हैं कि कैसे एक लैब में हुई छोटी सी गलती पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गई। इस खोज से पहले का जमाना ऐसा था कि एक मामूली सी खरोच भी जानलेवा हो सकती थी। अंदाजा लगाइए, पहले विश्व युद्ध में हर 7 में से एक सैनिक की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि जख्मों में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती थी। हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक हथियार की सख्त जरूरत थी। और फिर वो सफर शुरू हुआ। पहले वैज्ञानिकों ने उस जादुई फफूंद से पेनिसिलिन को अलग किया। फिर ये दुनिया की पहली असली एंटीबायोटिक बनी, एक ऐसी दवा जो बैक्टीरिया का सफाया कर सकती थी। और इसी दवा ने दूसरे विश्व युद्ध के मैदानों पर अनगिनत जानें बचाईं। और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न एंटीबायोटिक्स का नया जमाना, वो दौर जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। इसका असर जबरदस्त था। सर्जरी पूरी तरह से बदल गई। निमोनिया और स्कारलेट फीवर जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज मुमकिन हो गया। और सबसे बड़ी बात, इंसानों की औसत उम्र कहीं ज्यादा बढ़ गई। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। कभी-कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज गलतियों से होती हैं। ये कहानी इस बात को 100% सच साबित करती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगली महान खोज जो शायद गलती से होगी, वो क्या होगी। क्या पता वो किसी के गैराज में या किसी पुरानी नोटबुक में छुपी हो। वो कौन सी छोटी सी भूल होगी जो हमारे आने वाले कल को बदल देगी।